हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज अपनी क्लास की ओर। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि होनहार बीरबान के होठ निकले पात, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बचपन से ही अच्छे लक्षण का दिखाई देना। पूछी ना पाछी मैं दुल्हन की चाची, ये क्या होगा कि जबरदस्ती पीछे पड़ना होगा। ना ऊँधों का लेना ना ही माधो का देना, ये क्या होता है? किसी से भी मतलब ना रखना। नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे। विक्की ने साल भर मौज मस्ती की, मगर परीक्षा के लिए तैयार किए गए 4 सवाल या फिर 4 सवाल प्रश्न में आ गए और वह क्या न कर सका, वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। विक्की ने साल भर मौज मस्ती की, मगर परीक्षा के लिए तैयार किए गए 4 सवाल प्रश्न पत्र में आ गए और वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उपयुक्त स्थिति के अनुसार सबसे प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सा होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, ये होगा, या फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बहती गंगा में हाथ धोना, या फिर अंधे के हाथ बटेर लगना। तो यही क्या हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे, अब्बा के देहांत के बाद जब अब्दुल दुकान पर बैठा तो सामान लाना, कीमतों को याद रखना और ग्राहकों को क्या करना, निपटाना उसे भारी पड़ा। इसके लिए लोकोक्ति बताना है। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, या फिर अटका बनिया दे उधार, आटे दाल का भाव मालूम होना, यही सही उत्तर होगा। आटे और दाल का भाव मालूम होना। फिर देखेंगे, गौरी की माँ ने उसे बचपन से ही घर संभालने की शिक्षा देनी चाहिए, पर कभी उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और वो क्या करती? खेल कूद और टीवी देखने में ही समय लगाती रही। इसके लिए लोकोक्ति क्या होगा? कमान से तीर निकल जाना, या फिर दुधारू गाय की लाद ही भली, या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या कान पर जू न रेंगना। तो ये क्या होगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल जाने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं है। अगला देखेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे कुआं पीछे खाई, चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? आगे कुआं पीछे खाई। ठग फिर देखेंगे, खग जाने खग की ही भाषा, जो जिस क्षेत्र का होता है। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या हो जाएगा? कि जो जिस क्षेत्र का होता है उसको उसी क्षेत्र का क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण में तुलना कैसी। ठीक, अगला देखेंगे, अंधों में काना राजा, ये क्या होता है? बीच कोई एक योग्य व्यक्ति। ठीक है, अंधों में काना राजा होगा मूर्खों के बीच में कोई एक योग्य व्यक्ति का होना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब क्या होगा? आडंबर अधिक होता है किंतु वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, मतलब क्या होगा? स्वार्थ लाभ कर संपूर्ण लाभ उठाना। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? स्वार्थ लाभ या फिर संपूर्ण लाभ उठाना, ये होता है। फिर देखेंगे, उधो की पगड़ी मांधो के सिर, मतलब किसी एक का दोष दूसरे पर मरना। ठीक है, गलती किसी ने की और दोष किसी और पर मरना, ये होता है। फिर देखेंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब क्या होगा? अल्पज्ञ को अहंकार अधिक होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, फिर अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब कोई भी बड़ा कार्य एक आदमी के वश की बात नहीं होती, उसके लिए क्या? हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब कि क्या कर देना? जड़ से किसी चीज को खत्म कर देना। आगे नाथ ना पीछे पगा, मतलब किसी तरह से जिम्मेदारी ना होना, ये होता है। फिर देखेंगे, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, मतलब नाचने आता नहीं है, आंगन को टेढ़ा बताना, ये क्या होता है? काम न जानना और क्या करना? बहाना करना। फिर देखेंगे, अंधा पीसे कुत्ता खाए, किसी और की परिश्रम का लाभ कोई और व्यक्ति ले लेता है, उसको हम क्या कहते हैं?
अंधा पीछे कुत्ता खाए। एक अनार सौ बीमार, एक वस्तु जिसकी लालसा सबको है पर उसकी उपलब्धता कम हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक अनार सौ बीमार। खिसियानी बिरली खंभा नोचे, मतलब क्रोधवश अटपटा कार्य करना होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन शुद्ध तो क्या होता है, घर में ही तीर्थ होता है। चिंता चिता समान होता है, मतलब हमेशा क्या करना, दबावपूर्ण रहना क्या होता है, घातक होता है। ठीक, फिर देखेंगे वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, मतलब एक आदमी को कई काम करने पड़ते हैं। फिर देखेंगे ठंडा करके खाओ, मतलब धीरज से काम करो। ठंडा सबका पीर, ये क्या होता है, सख्ती करने से लोग काबू में आते हैं। ठीक, डंडा सबका पीर, मतलब सख्ती करने से लोग काबू में आते हैं। निम्नांकित लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है, जैसे कि फिर देखें क्या लिखा है, साझे की हांडी चौराहे की फूटी, मतलब साझे का काम फजीहत का काम होता है। मुहावरे व लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखना है, जैसे मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, और कहावत क्या होता है, कहावत एक वाक्य होता है, कहावत वाक्य है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा बात को कहने की रीति या पद्धति को कहते हैं। कहावत क्या होता है, कथन, व्यक्त, अनुभव या फिर विचार का सारगर्भित और क्या होता है, स्थायी सारगर्भित या फिर स्थायी निचोड़ होता है। आँख के अंधे कांट के पूरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, गुण के विरुद्ध नाम का होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, मूर्ख धनवान या फिर डिंग हाँकना या इनमें से कोई नहीं, तो क्या मूर्ख धनवान, तो क्या होगा, आँख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, मूर्ख धनवान। नेक्स्ट अगला देखेंगे, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। फिर देखेंगे धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं, किस लोकोक्ति का अर्थ है ये, जिसके पास लोई उसका सब कोई, उठ के मुंह में जीरा नहीं होगा, जिसके पास लोई उसका सब कोई, तो ये उत्तर सही होगा। एक अनार सौ बीमार, मतलब वस्तु थोड़ा होता है और उसके उम्मीदवार अधिक होते हैं, इसके लिए होता है एक अनार सौ बीमार। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।